हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ मैथ्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बेसिक डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट जीरो शुरू कर रहा हो उसे भी आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा बेसिक टर्म समझेंगे और कुछ फार्मूला याद करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कम फार्मूला सभी क्वेश्चन में लग जाए, ऐसा हमारा कोशिश रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सीपी क्या होता है। सीपी जिसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, इसी को क्रय मूल्य बोला जाता है, लागत मूल्य, खरीदी मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। इसके बाद एक होता है एसपी। एसपी जिसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है, विक्रय मूल्य बोला जाता है, इसी को बिक्री मूल्य बोला जाता है, या फिर अंतिम मूल्य। ठीक है, तो उम्मीद है सीपी और एसपी समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं लाभ और हानि कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं लाभ। इसके लिए मैं लेता हूं सीपी और एसपी। सीपी मतलब खरीदी मूल्य, एसपी मतलब बिक्री मूल्य। मान लीजिए मैं कोई वस्तु 40 में खरीदा और 50 में बेच दिया, तो अब आप लोग बताइए इसमें हमको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है हमको 10 रुपए का फायदा हो रहा है ना। 10 रुपए का ये फायदा या फिर लाभ। ठीक है, तो अब इसी को फार्मूला के बेस पे कैसे लिखेंगे। तो लाभ के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, एस पी माइनस सी पी। ये हम लोग का पहला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो अभी किए थे, सीपी में मान सीपी दिया है हमको 40 दिया है। ठीक है, ये 40 सीपी, एसपी दिया है 50, तो हमारे ये 10 रुपये आ गए ना, यहाँ पर से माइनस किए तो। ठीक है, तो आपको ये लाभ का फार्मूला याद रखना है। एक तो ये लाभ का फार्मूला आपको याद रखना है। वहीं अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत, तब क्या करेंगे। तो जो भी हमको लाभ मिलेगा, यहाँ लाभ हमको 10 रुपये मिल रहा है, तो जो लाभ मिलेगा उसको ऊपर रखेंगे और सीपी नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर सीपी कितना है 40, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कटा, 2 दूने 2 50, और ये 2 एकम 2 25। तो फाइनली हमारा 25% का यहाँ पर लाभ निकल के आ गया। अब इसी को फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो भी लाभ होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो सीपी होगा उसको नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको इस दोनों फार्मूला को याद रखना है। चलिए हानि क्या होता है ये देख लेते हैं। सीपी में मान लिया एसपी। मान लीजिए 50 में कोई वस्तु खरीद के 40 में बेच दिया, तो यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि हमको 10 रुपए के यहाँ पास हानि हो रहा है ना। ये 10 रुपए का हानि हो रहा है। अब इसी को फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा कितना है 50 है, एसपी कितना है 40, तो हमारा कितना हानि हुआ 10 रुपए का हमको हानि हुआ। अब इस फार्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है कि हानि फार्मूला क्या होता है। अब यही बात किया जाए हानि प्रतिशत निकालने का। हानि प्रतिशत निकालने का, तो जो भी हानि होगा उसको ऊपर रखेंगे और सीपी को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 50 दूने और 10 दूनी 20, तो 20% का हानि हो रहा है। इसी को फार्मूला रूप में कैसे लिखेंगे। तो हानि प्रतिशत जानने के लिए हानि बटे
CP इंटू 100। अच्छा, मैं आपको दो फार्मूला बताया हूँ, हानि निकालने के लिए और लाभ निकालने के लिए। दोनों फार्मूला में एक चीज तो स्पष्ट हो रहा है, जो भी हमको लाभ होता है या फिर हानि होता है, हम उसको ऊपर रखते हैं, सीपी को नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, लाभ या हानि के लिए लाभ हो या फिर हानि हो, उसको ऊपर रखेंगे और सीपी हमेशा नीचे रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, जो भी हमको लाभ या फिर हानि होता है, लाभ या हानि होता है, वो हमेशा सीपी पे होता है, सीपी पर होगा, है ना, क्योंकि सीपी ही हमारा क्रय मूल्य है, खरीदी मूल्य है, तो खरीदी जो हम खरीद रहे हैं उसी में हमको लाभ या फिर हानि होगा। ठीक है, चलिए एक फार्मूला और बताता हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन हम करेंगे। एसपी बराबर सीपी इंटू प्रॉफिट लॉस बटे 100। आपको इस फार्मूला को अच्छे से रखना है, बाकी सभी क्वेश्चन लगने लग जाएगा। अब यहाँ एक चीज और याद रखना, जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस लॉस होगा, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, उसको हम 100 से प्लस या फिर माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 26 रुपए में एक रेडियो खरीदकर उसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर दिया है खरीद कर, मतलब सीपी दिया है 2600 रुपया है, लाभ दिया है, प्रॉफिट दिया है 15% का, और हमको एसपी पूछा है ना, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हमको सीपी दिया है, लाभ दिया है, हमको एसपी पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है एसपी बराबर सीपी इंटू प्रॉफिट या फिर लॉस बटे 100। तो जो जो दिया है उसको वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पास। हमको सीपी दिया है 2600 रुपए, प्रॉफिट दिया 15%, तो 15% को 100 से जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा बटे ये 100। जीरो से ये जीरो कटा, जीरो से जीरो कट गया। अब देखो 26 और 115 गुणा करना है। अच्छा, गुणा कैसे करना है ये भी धीरे धीरे सीखते चले जाना, ठीक है। 115 गुणा 26, तो 115 को दोगुना कर देंगे, ये हो जाएगा 230, और 26 को आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 13। अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, 13 शून्य शून्य, 13 तिया 39 की 9, हासिल 3 आ गया, 13 दूनी 26, 3 29, तो ये हमारा एसपी हो जाएगा 2990 रुपए। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए, इस फार्मूला में हमको दो टर्म्स दिया हुआ था, तीसरा पूछा था, तो कोई भी दो ठो दिया रहेगा, तीसरा मिसिंग रहेगा, तो हम इस फार्मूला का उपयोग करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 25 में रेडियो बेचकर उससे 25% लाभ प्राप्त करता है और रेडियो का क्रय मूल्य हमको जानना है, ठीक है। तो बेचकर मतलब हमको यहाँ पर एसपी दिया हुआ है 2500 रुपए, लाभ दिया है 25% का, हमको यहाँ पर सीपी पूछा हुआ है, तो फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, एसपी बराबर सीपी इंटू प्रॉफिट लॉस बटे 100। तो सीपी हमको नहीं दिया तो सीपी नहीं दिया, तो जैसे है वैसे लिख देते हैं यहाँ पास, ठीक है। प्रॉफिट तो यहाँ पास 25% प्रॉफिट, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा ये बटे 100, और एसपी हमको दिया है 2500 रुपए, ये 2500 रुपए दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये 100 को यहाँ ले आएंगे
तो ये 2500 और ये सब इधर आ जाएगा बराबर Cp इंटू 125। एक मिनट, ये अब इसको जो जो कटेगा उसको कटा देंगे। तो 125 25 बार 25 पंचे 125 और 25 एकम 5 बीसम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 बराबर Cp। तो हमारा Cp निकल के आ गया 2000 रुपए, ठीक। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 120% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या क्या दिया है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, मतलब एसपी माइनस सीपी का अंतर दिया है हमको 240 रुपए। लाभ प्रतिशत दिया है 120 और हमको पूछा क्या है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी हमको पूछा है। अब सोच के देखिए यहाँ पर सब क्या फॉर्मूला लगाए। तो देखो लाभ दिया है एसपी माइनस सीपी दिया है और एसपी पूछा है, तो हमको पता है लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम करते हैं एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, एसपी माइनस सीपी दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, हमको सीपी यहाँ पास से, अच्छा दो चीज दिया है, तीसरा चीज हम निकाल सकते हैं ना। अगर दो चीज दिया है तीसरा चीज हम निकाल सकते हैं, सीपी निकालेंगे। अब सीपी का मान हम पुट करेंगे वहां पास तो हमारा एसपी निकल जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है आंसर इसमें, है ना। तो एसपी माइनस सीपी 240 ये हो गया बटे सीपी हमको नहीं पता, ठीक है। लाभ प्रतिशत दिया 120 तो ये 120 लिख दिया यहाँ पास। अब देखिए ये सीपी इधर आ जाएगा तो 120 इंटू सीपी ये 240, ये सब इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये सब जैसा वैसा रख देते हैं, फिर बाद में कटाएंगे, ठीक है। तो 120 एकम और 120 दोने, तो यहाँ पर से सीपी निकल के आ गया सीपी बराबर 2 और यहाँ सब है तो ये हो जाएगा 200 रुपए, है ना। अब देखिए अगर हम इसमें इस वैल्यू में इस इक्वेशन में इस सीपी का मान पुट करेंगे तो हमारा एसपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इसको दोबारा यहाँ लिख देंगे, ये वाला है एसपी माइनस सीपी बराबर 240। तो एसपी माइनस सीपी दिया है यहाँ पास 200 दिया है, ये 240 हो गया। तो एसपी बराबर ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 240 प्लस 200 तो ये 440 हो जाएगा, ठीक है। 240 प्लस 200 यही हमारा आंसर है। तो एसपी हमारा 440 ये आ गया। तो आपको सोचना है कि क्या क्या दिए है, क्या वहां पास हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा अप्रोच अपनाएंगे तो आंसर निकलेगा। ये सब प्रैक्टिस पे धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक वस्तु 9000 में बेचा और क्रय मूल्य के 1/4 भाग उससे हानि हुई, इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेचा मतलब यहाँ पास एसपी दिया है हमको 9000 रुपए, क्रय मूल्य का 1/4 भाग उससे हानि हुई, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब हमको सीपी पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पास क्या दिया है, क्रय मूल्य का 1/4 भाग उससे हानि हुई, तो क्रय मूल्य सीपी का 1/4 भाग हानि हुई, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पास बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पास हानि को हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, हानि बराबर सीपी इंटू 1/4, ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन थोड़ा इजी करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पर से हटा देता हूँ, ये हानि बराबर सीपी इंटू 1/4। अब देखिए ये सीपी इधर ले आएंगे तो हानि बटे में सीपी हो गया
और 1/4। अब देखिए यहाँ पर ये बटे में है तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 रेशियो और 4 रेशियो। अब यहाँ पर समझिए, एक सीपी हमको मिल गया, हानि हमको मिल गया। अगर मैं 4 आर में खरीद के 1 आर की हानि में बेच रहा हूँ तो मैं कितना में बेचूंगा? तो सोच के देखिए, अगर मैं 4 रुपये में खरीद रहा हूँ और 1 रुपये मुझे हानि हो रहा है, मतलब मैं 3 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पास 3 आर में बेच रहा हूँ। 4 आर में खरीद के 1 आर की हानि हो रही है मुझे, मतलब मैं 3 आर में बेच रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पास एसपी दिया हुआ है 9,000 रुपये, यहाँ पास एसपी दिया है 3 आर, तो ये 3,000 यहाँ पास एसपी दिया है, यहाँ पास 9,000 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास हम आर का मान को हम लोग बराबर करेंगे, तो 3 आर बराबर 9,000 रुपये, ठीक है। इस रेशो बराबर कर दिए, तो यहाँ पास आर का मान, अच्छा 3 को यहाँ पास काट दिए तो ये हो जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है। 1 आर बराबर 3,000 आ गया। हमको जानना है सीपी, जानना है सीपी, यहाँ पास दिया हुआ है 4 आर, तो आर का मान पुट कर देंगे, तो 4 यहाँ पास, ये आर का मान यहाँ पास दिया है 3,000, तो फाइनली क्या अपन क्या किए, 4 दिया 12,000 रुपये। यही हमारा सीपी है और यही हमारा आंसर है। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य एसपी और क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, वस्तु को लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी सीपी का 4/3 गुना है, मतलब ये बराबर में है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एसपी बटे एसीपी तरह जाएगा बराबर 4/3। अब इसको हम फिर बटे में आ गया है या फिर रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 आर और 3 आर। अब सोच के देखिए, सीपी दिया है, एसपी दिया है, तो यहाँ पास लाभ होगा या फिर हानि होगा। 3 आर में खरीद के 4 आर में बेचेंगे, मतलब यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है हमको 1 आर का लाभ होगा, है ना, ठीक है। अब हमको जानना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत जानना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत जानने के लिए क्या करते हैं, हमको यहाँ पास लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो हमको कितना लाभ हो रहा है, 1 आर का लाभ हो रहा है, कितना में, 3 आर में, मतलब सीपी में। यहाँ पास 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 आर, मतलब ये आर से आर कट गया, 1 और 100 गुणा करेंगे तो 100 एकम 100/3, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3% का हमको लाभ हो जाएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी का अनुपात 10:11 है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हमको दिया है यहाँ पर सीपी दिया है और एसपी दिया है, दोनों कौन सा क्या है, अनुपात में है। ये 10 अनुपात में है, ये 11 अनुपात में है। अनुपात मतलब आर, ये आर, ठीक है। अब फिर से वही सीपी एसपी, लाभ या फिर हानि। अब सोच के देखिए, 10 आर में खरीद के 11 आर में बेच रहा हूं, तो मेरे को 1 आर का लाभ होगा, है ना, तो ये लाभ आ गया। अब फिर से लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमको, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना हुआ है, 1 आर का, तो 1 आर लाभ हो गया, कितना में, 10 आर में, मतलब सीपी में, ठीक है, इंटू 100। तो आर से आर कट गया, बचा क्या, ये 100 ऊपर बच गया और नीचे में 10, मतलब ये हो गया 10%। ये हमारा आंसर हो गया। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचा, मतलब एसपी बराबर 891, लागत का 1/10 लाभ कमाया, लागत का 1/10 लाभ कमाया, लागत मतलब सीपी का 1/10 लाभ कमाया, मतलब ये लाभ के बराबर हो गया, ये ऐसे, ठीक है। अब इस लाभ को सीपी को इधर ले आएंगे नीचे,
तो लाभ बटे सीपी और 1/10। फिर से यहाँ पास 1/10 आ गया, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1R 10R। अब सोच के देखिए, ये हमको सीपी दिया हुआ है, यहाँ पास लाभ दिया हुआ है, ये फिर हानि मान लेता हूँ, और ये एसपी। तो अब देखिए यहाँ पास 10R सीपी दिया है, 10R, ठीक है, और लाभ दिया है 1R, मतलब 10R हमको सीपी दिया है और 1R का लाभ दिया है। तो सोच के देखो, अगर मैं कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद के 1 रुपये में लाभ कमा रहा हूँ, मतलब मैं कितने में बेच रहा हूँ, मैं इसको बेच रहा हूँ 11R में, है ना, ठीक है। 10R में खरीद के 1R का लाभ कमा रहा हूँ, मतलब मैं 11R में बेच रहा हूँ। अब मैं अनुपात में बेच रहा हूँ 11R में, लेकिन एक्चुअल में बेच रहा हूँ कितना में, 891 रुपये में। तो ये 11R के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 11R के बराबर 891 रुपया। यहाँ पास मैं 11R में बेच रहा हूँ, यहाँ मैं 891 में बेच रहा हूँ। ये हमारा रेशियो है, ये हमारा एक्चुअल अनुपात है। तो 11R बराबर 891, तो यहाँ से 11 एकम और 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11, तो R बराबर 81 रुपया आ गया, है ना। हमको क्रय मूल्य जानना है, ये क्रय मूल्य जानना है, तो क्रय मूल्य दिया 10R, तो ये 10 हो गया, R का मान दिया 81 रुपया, तो फाइनली कितना आ गया, 81 810, ये 810 रुपया हमारा सीपी हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया, ये क्वेश्चन आप खुद से बना के देखो। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे कितना में बेचे कि 15% लाभ हो। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। चलिए पहला तरीका देखते हैं। जो भी हमारा एसपी है, ठीक है, उसके बाद ये पहला जो सेकेंड प्रॉफिट या फिर लॉस होगा उसको ऊपर रखेंगे, और फर्स्ट प्रॉफिट या फिर लॉस होगा उसको नीचे रखेंगे। तो एसपी कितना है, 1440। दूसरा प्रॉफिट लॉस कौन सा है, यह हो गया पहला। देखो यहाँ पे एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ये पहला हो गया। वह उसे कितने में बेचे कि 15% लाभ हुआ, ये दूसरा लाभ हो गया, है ना। तो यहाँ पर 15% लाभ, तो 15% लाभ है तो इसको 100 से जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, ये 115। पहला कौन सा है, ये पहला है। 10% की हानि हो रही है तो 100 में 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90, ठीक। 0 से 0 कर दिए, 9 एकम और 9 एकम बचे, इसमें कितना 5, 9 छक्का 54, 9 एकम 9 छक्का 54। हमारे पास फाइनली क्या क्या आया, 16 इंटू 115, इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 115 दूने 230, और ये 16 का आधा कर देंगे तो 8, तो 8 शून्य शून्य 8 3 24 4 2 8 2 16 2 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड क्या होगा, इसको पहले डिलीट कर देता हूं मैं यहां से। अब समझिए, एक घड़ी को, अच्छा बेसिक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, पहला मेथड बता दिया, दूसरा मेथड या फिर बेसिक मेथड। एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे कितना में बेचे कि 15% लाभ हो। तो मैंने बताया था वे जो भी लाभ होता है फिर हानि होता है वो हमको सीपी में होता है ना। तो यहाँ पास हमको दिया है एसपी दिया है, तो सबसे पहले सीपी जानेंगे ना भाई, कितना सीपी में मतलब कितना खरीदे थे हम लोग, तभी ना हम निकाल पाएंगे कि दूसरा कितना लाभ होगा। तो हमको यहाँ पास दिया है एसपी पहला 1440 रुपए, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पास हानि दिया है 10% का, ये 10% का, तो इससे हम सीपी निकाल सकते हैं। हमको एसपी दिया है, हानि दिया है, तो हम सीपी निकाल लेंगे, ठीक। एसपी बराबर सीपी इंटू प्रॉफिट लॉस बटे 100। इस फॉर्मूला को उपयोग करके हम लाभ या फिर हानि निकाल लेंगे। तो एसपी दिया 1440, सीपी हमको पता नहीं है, ठीक है। हानि 10% का
मतलब 100 में 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90 बटे ये 100। 0 से 0 कटा, 9 एकम, ये 9 एकम, 9 छक्का 54। तो हमारा सीपी कितना आ गया, ये 100 इधर चला जाएगा तो 16 इंटू 100, मतलब ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा बराबर सीपी। अब देखिए हमको सीपी मिल गया यहाँ पर 1600 रुपये। अब हम इससे निकाल सकते हैं ना कि कितना में बेचे 15% लाभ हो, तो हमको सीपी मिल गया। अब यहाँ पर फिर से हमको यहाँ पर दूसरा एसपी जाना है ना भाई, कितना में बेचे 15% लाभ हो। पहला एसपी तो हमको यहाँ पर 1440 था, जो 10% की हानि की वजह से 1440 में बेच रहे थे। अब हमको पूछा है कि कितना में बेचे 15% लाभ हो, हमको सीपी मिल गया है। तो अब सीपी हमारा 1600 है, 15% लाभ मतलब 115 बटे 100, ये कौन सा जगह एसपी दूसरा, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, हमारे पास क्या क्या आ गया 16 इंटू 115। कैसे सॉल्व करना है इसको, 16 को आधा कर देंगे ये 8 हो जाएगा, 115 को दोगुना कर देंगे 230 हो जाएगा। 16 कर लेंगे 8 शून्य शून्य, 8 3 24 की 4, 2 आ गया, 8 दूनी 16 2 18, तो 1840 हमारा ये आंसर आ जाएगा। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा। ठीक है, तो क्रम से चलना है। 100 रुपये में खरीद के देखो राम ने साइकिल 100 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर उसे श्याम को बेच दिया। तो ऐसे समझिए, ये पहले राम आया, राम ने श्याम को बेच दिया और श्याम ने घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। ये तो फाइनली मोहन ने कितना में खरीदा हमको ये जानना है। तो अब देखिए राम ने 1 रुपये में खरीद के 20% लाभ लेकर, तो जो राम है 1,000 में खरीदा मतलब सीपी हो गया, और 20% का लाभ लेकर मतलब 120, ये बट्टे 100। तो इतना में समझिए कि इतना में जो श्याम है राम है श्याम को बेच दिया, तो श्याम इतना में खरीद लिया तो राम के लिए सीपी हो गया। ठीक है, अब श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया, तो श्याम इतना में खरीदा, अब इसको 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया, तो इसमें 10% घाटा कर दो इसी में, तो 100 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 बटे 100। ये अब ये पहले राम ने खरीदा, अच्छा राम ने पहले इसको बेचा, ठीक है, राम ने इतना में बेच दिया, इतना में राम ने बेच दिया, ठीक है। तो इतना में बेचा, राम ने बेचा मतलब ये श्याम ने खरीदा। अब श्याम ने इतना में मोहन को बेच दिया, ठीक है, तो मोहन अब इतना में पूरा खरीद लिया, तो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए 1120 90 बटे 100 और ये 100, तो 1 2 3 1 2 3 1 1, तो 12 नहीं है 108 और ये 0, तो इतना में फाइनली मोहन ने साइकिल खरीदा। ठीक है, मोहन खरीदा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी समझिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक ने खरीदा बेचा घाटा सहा, ये जो भी क्वेश्चन आएगा, तो पहले सबसे पहले जो भी वैल्यू पहला रहेगा, राम ने जैसे खरीदा 1,000 में खरीदा, ठीक है ना, इसको 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया, तो 20% लाभ मतलब 120 कर दिए बटे 100, और उसके श्याम को बेच दिया तो श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया, तो इसी में डायरेक्ट कर दिए 10% घाटा मतलब 90 और ये 100। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, अभी कुछ देर पहले किए थे 0 0 0 1 2 3, ये तो 12 नहीं है 108, ये इतना इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें
और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगला पार्ट में। जय हिंद।